ये जो आप सामने रोड के ऊपर आवाम चलती हुई देख के जा रहे हैं ना, ये जो आवाम चलती हुई जा रही है, ये सिविल वर्दियों में मैं इस हक में नहीं हूँ कि लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं। इन्होंने सेल में फायरिंग की है, आवाम बाहर करके नहीं आती, ये फायर कर रहे थे, ये देखिए इन्होंने फायरिंग शुरू की। अनकरीब ट्रंप का ये बयान सामने आने वाला है कि हम पाकिस्तान, यूक्रेन समेत तमाम ममालिक के हवाले से बाइडेन की पॉलिसियों को तब्दील करने जा रहे हैं। इस बयान के बाद आसिम मुनीर की फौज में वही हैसियत हो जाएगी जो शरीफ खानदान में कैप्टन सफदर की है। 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में मिलिट्री ने 25 शहरियों को 3 से 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा दिलवा दी है। एक तरफ ये सीधे फायर मारकर निहत्ते शहरियों को कत्ल करते हैं, दूसरी तरफ GHQ और कोर कमांडर हाउस के बाहर एहतजाज करने पर 10-10 साल की कैद बामुशक्कत सजा दिलवाते हैं। अगर ये कौम के मुहाफिज हैं तो इससे बेहतर है हम दुश्मन के रहमो करम पर ही रहें। सियासी मुखालिफिन और वर्कर्स को फौजी अदालतों में ट्रायल और सजाएं। क्या किसी को शक अभी भी शक है कि मुल्क में कहीं जमहूरियत का नामो निशान बाकी है? आईने पाकिस्तान को बूटो तले पामाल करने पर नून लीग और PP बाकी तलवे 4 जमातों समेत लानत कबूल फरमाएं। जिनाह हाउस के सामने एहतजाज करने वाले सिविलियंस को 10 साल की सजाएं और जिनाह के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाले याहिया खान के लिए गॉड ऑफ ऑनर। ये वतन तुम्हारा है, ब्लडी सिविलियन है खामखा इसमें। गद्दार जनरल याहिया खान ने एक पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे, इसके बावजूद इसको दफनाते वक्त फौजी दस्ते ने सलामी दी और पाकिस्तानी परचम में जहन्नम वासिल किया था। पुरअमन पाकिस्तानियों, तुम इनसे अच्छे की उम्मीद कभी न रखना, ये सिविलियन के जानी दुश्मन है। तुम बस फौजी मसनूआत का बाइकआउट जारी रखो। एहसानुल्लाह एहसान तो फरार हो जाता है, निहत्ते शहरियों को गोलियां मार दी जाती हैं। जो दहशतगर्द फौजी जवानों को शहीद कर रहे हैं, इनसे निपटने में रियासत मुकम्मल नाकाम है। जो सियासी एहतजाज करते हैं उन्हें सजाएं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे वो छूट जाए, जो ना करे इसको जमानत भी न मिले। वाह जी वाह तुम्हारा इंसाफ। ब्रिगेडियर रिटायर महमूद शाह का इंकिशाफ करते हुए कहना है, एहसानुल्लाह एहसान को ISI के कर्नल ने खुद भगाया। ब्रिगेडियर रिटायर महमूद शाह ने मजीद बताया कि पैसे लेकर प्रोटोकॉल में भगाया और ये बात जनरल बाजवा और DG ISI को बताई, जिस पर जनरल बाजवा ने कहका लगाते हुए कहा, इनसे ये एहसानुल्लाह मैनेज नहीं होता। फौजी अदालतों की जानिब से 25 बेगुनाह पाकिस्तानियों को सजा सुनाना कानून, आइन और इंसानी हकूक का कत्ले आम है। फौजी अदालतें गैर आइनी, गैर इखलाकी और गैर इंसानी हैं, जिनका कोई जवाज नहीं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का खात्मा हर साहिब ज़मीर का पहला मुतालबा होना चाहिए। फौजी अदालत लफ्ज अदालत के माथे पर एक धब्बा है। बज़ाहिर ISPR की जारी करदा वीडियोस और माजी के नज़ायर के मुताबिक 25 मुल्ज़मान के एतराफ़ी बयानात के अलावा कोई शवाहिद मौजूद नहीं। फौजी अदालत से सजा पाने वाले इन मुल्ज़िमान को जुर्म तस्लीम करने पर सजा सुनाई गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कई फैसलों और कानूनी शहादत के तहत फौजी अफसर के सामने एतराफ़ी जुर्म की कोई हैसियत नहीं होती। सिर्फ FIR और एतराफ़ी बयान सजा सुनाने के लिए काफी शवाहिद नहीं। ये कोर कमांडर हाउस लाहौर का सबूत है। निहत्ती अवाम बाहर एहतजाज कर रही थी, लेकिन अंदर से फौजियों ने सीधी फायरिंग करके लोगों को इश्ताल दिलवाया था और इस वक्त तक कोई कोर कमांडर हाउस को आग भी नहीं लगी थी। इन्होंने सेल में फायरिंग की है, आवाम बाहर करके नहीं आती, ये फायर कर रहे थे, ये देखिए इन्होंने फायरिंग शुरू की। मिलिट्री का ट्रायल ड्रामा भी बेनकाब हो चुका है। हाशिर खान दौरानी के 9 मई की कोर कमांडर हाउस की वीडियो, जिसमें उनका कहना है कि मैं इस हक में नहीं हूं कि लोग तोड़ फोड़ करें। क्या कोर कमांडर हाउस की हदूद में जान और जज्बात में कुछ गलत कह देना इतना बड़ा जुर्म है कि 6 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी जाए? अभी तक पब्लिक किए गए सबूत मुख्तलिफ लोगों की वीडियोस को जोड़ तोड़ कर बनाए गए हैं। ISPR वीडियो पैकेज है, इसके अलावा कुछ नहीं। कोर कमांडर हाउस और दीगर मकामात की CCTV फुटेज क्यों गायब की गई? इन नौजवानों को किस बुनियाद पर सजाएं सुनाई गई? कोर कमांडर के घर से मोर चुराने वाले को 10 साल सजा सुनाई गई, तो फिर वोटों के डब्बे चुराकर जमहूरियत पर डाका मारने वाले फौजियों को सजाए मौत क्यों नहीं? फौज ने तहरीक इंसाफ को खत्म करने की 1000 कोशिशें की, लाखों जुल्म ढाए, पूरी रियासत ताकत इस्तेमाल की, मगर खत्म तो दूर कमजोर भी नहीं कर सके। जबकि अदलिया पे एक काजी फाइज ईसा बिठाकर अदलिया को एक ही झटके में खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान के लाखों वकला, बार काउंसिलें और हजारों जजिस मिलकर अपना इदारा नहीं बचा सके। इन सब जजिस और वकीलों पर इज्तिमाई लानत भेजें और तहरीक इंसाफ के कारकुनों को सुर्ख सलाम पेश करें कि जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फस्तायत का सामना किया।
किया मगर हार नहीं मानी और कब्जा ग्रुप के छक्के छुड़ा दिए। पहली बार देखा है कि कोई अमेरिकी नून लीग और फौज की ढोल की पीपे की तरह बजा रहा है और इन जमातों को भी सांप सूंघा पड़ा है, वरना बढ़क तो मार ही लिया करते थे। रिचर्ड ने फिर गौरी दाग दिया, रिचर्ड अब रुकने वाला नहीं। ये बंदा एस्टेब्लिशमेंट के सामने ट्रंप से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। रिचर्ड ने नजम सेठी को तुन दिया है, नजम सेठी को बुलशिट तक कह दिया। पाबंदियां लगनी चाहिए सारे लिफाफों और जर्नलों पर। रिचर्ड गर्नेल ने नजम सेठी को पहले गोबर कहा और अब इसका नाम पूछ रहा है, मतलब अब इन सारों पर पाबंदी लगने जा रही है। नजम सेठी ने प्रोग्राम में कहा कि ये जो रिचर्ड गर्नेल है ना, ये इमरान खान के हक में इसलिए बात कर रहा है कि क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों से इसको पैसे मिलते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल ने क्लिप ट्वीट किया और इसमें रिचर्ड को टैग कर दिया। रिचर्ड ने जवाब में पूछ लिया, ये सहाफी कौन है? डॉक्टर शहबाज गिल ने बताया ये मौजूदा आर्मी चीफ के करीब तरीन बंदा है। रिचर्ड का नजम सेठी को जवाब टोटली बुलशिट। सेठी साहब अब मामले को आगे बढ़ाते हुए अपने शगुफे को साबित करने के लिए ठोस सबूत पेश करके रिचर्ड के दांत खट्टे कर दें। कल से ये मुहिम चलाई हुई है कि रिचर्ड का अकाउंट जाली है, वैसे इसका अकाउंट वेरीफाइड है और CPAC से भी वेरीफाइड है, जो रिपब्लिकन पार्टी से मुंसलिक एक सियासी तंजीम है और यही अकाउंट इसके इंस्टाग्राम से भी लिंक है। वैसे अगर ये अकाउंट जाली है तो रिपोर्ट करें, सोशल मीडिया पर मुहिम चलाएं। किसी और के नाम पर जाली अकाउंट बनाना उसकी पहचान चुराना है, जो एक जुर्म है, और अमेरिकी हुकूमत के ओहदेदार का जाली अकाउंट बना लेना ये तो FBI का केस बनता है। इस पे तो शोर डालने की बजाय बाकायदा कानूनी कार्रवाई करके बंदे पकड़ो। सुनहरी मौका है पटवारियों के लिए, करो दूध का दूध और पानी का पानी, पता चल जाए सबको। रिचर्ड की जानिब से मुतवातिर ट्वीट्स बेमकसद नहीं, ये बाकायदा सफारती मैसेजिंग है और इस मैसेजिंग को डिकोड करना जरूरी है। बड़े बड़े तूफानों का आगाज हल्की फुल्की बूंदाबांदी से होता है, लेकिन ये बूंदाबांदी नहीं बल्कि बादलों का साइज और रुख होता है जिससे तूफान का अंदाजा होता है। रिचर्ड ने सबसे पहले अपनी तरफ लोगों को मुतवज्जे किया और अब अपना रुख बताता जा रहा है। उसने इमरान खान की वो ट्वीट जिसमें इमरान खान ने 9 मई और 26 नवंबर के कत्ले-आम की अदालती तहकीकात का मुतालबा किया को 2 बार रीट्वीट किया है। इसके अलावा एक डेमोक्रेट नुमाइंदा और लिंडा मॉर्गन की ताज़ा ट्वीट भी बहुत अहम है, जो मामले के रुख की तरफ इशारा करती है। डेमोक्रेट रुकन का कहना है कि इस्लामाबाद कत्ले-आम की ताज़ा रिपोर्ट्स हौलनाक है। कौन सी ताज़ा रिपोर्ट्स जो अरकान तक पहुंची हैं? लिंडा मॉर्गन, जिसे ट्रंप इंतजामिया के एहलकार अक्सर रीट्वीट करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी की पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से इंसानी हकूक के इन मुआहदों की खिलाफ वर्जी पे खामोशी को हदफ तरकीद बनाती हैं, जिन पर पाकिस्तान ने दस्तखत किए हुए हैं और मुआहदे के तहत इनका पाबंद है। तमाम इशारे वाज़ेह तौर पर इस्लामाबाद के कत्लेआम की तरफ दिए जा रहे हैं। रिचर्ड के इस कैंपेन का असल मकसद भी यही था और इसी से हमें आने वाले तूफान का अंदाजा होता है। डीज चौक के कत्लेआम की कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट इसमें मुलविस जर्नेलों, रियासती और हुकूमती ओहदेदारों को इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुर्तकिब साबित करने और इन पे आलमी पाबंदियां लगाने के लिए काफी होगी। शायद इसी वजह से लिंडा मॉर्गन ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को बराह रास्त मुखातिब किया है। इस्लामाबाद का कत्लेआम बहुत से गलों के लिए का फंदा है और ये मैसेजिंग उनके लिए भी है।